राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवान रथ यात्रा की तैयारी है। और ऐसे में कह सकते हैं कि 7 तारीख को इस रथ यात्रा को यहाँ से सीधे मूसीबाड़ी ले जाया जाएगा। यानी लगभग कह सकते हैं कि राजधानी रांची में 250 साल से ऊपर ये परंपरा जगन्नाथ भगवान का पूजा यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रथ यात्रा को लेकर समूचे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जहां ट्रस्ट के द्वारा पूजा को लेकर बंदोबस्त की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि रांची पुलिस भी रथ यात्रा और रथ यात्रा के दौरान लगने वाले मेले के लिए 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। ऐसे में ये काफी प्रचलित है राजधानी रांची में रथ यात्रा को लेकर। अपने दर्शकों को जानकारी देते कि इस रथ यात्रा को राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों रस्सियों से बंधे इसे खींचेंगे और खींच करके इस परंपरा को निभाएंगे। ट्रस्ट के द्वारा वो निमंत्रण भेजा जाता है राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर को। उसके बाद भगवान का जो रथ यात्रा है वो आगे बढ़ता है। रिमझिम बारिशें भी होती है। इस रथ यात्रा को पूजा को लेकर लगातार मंदिर के आसपास जो परिसर है वो काफी गुलजार नजर आता है। 1 सप्ताह तक चलने वाली रथ यात्रा में झारखंड के अलावा बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे तमाम राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। कह सकते हैं कि राजधानी रांची के लिए एक बड़ा सौगात है, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत पुरानी परंपरा को निभाते हुए इसमें भगवान जगन्नाथ को बैठाते हैं और यहाँ से इस तस्वीरों से खींचते हैं। हम वो चीज आपको दिखा रहे हैं। इस रथ यात्रा पे जो ये चीज आप दिखाई दे रहे हैं, इसे दूर तक किया जाएगा और यहाँ पे एक सीढ़ी बनाई जाएगी और सीढ़ी नुमा से यहाँ पे ऊंचे भगवान जो ऊपर जो आपको तस्वीरें नजर आ रहे हैं उसमें भगवान जगन्नाथ होंगे और वहाँ पे ये सीधे जगन्नाथ भगवान को बैठाया जाएगा और वहीं से सीधे मुख्यमंत्री और राज्य के गवर्नर इसे अपने हाथों से तिरेंगे और इस परंपरा को निभाएंगे। कुछ यहाँ पे कह सकते हैं कि भक्त हैं जगन्नाथ मंदिर के परिसर में आए हुए हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कैसा लगता है? आप हमेशा यहाँ पे आती हैं? आप यहाँ पे हमेशा आते हैं? क्या कुछ व्यवस्था किया जाता है? हमेशा क्या कुछ व्यवस्था कैसे कब से ये परंपरा चल रही है? बहुत पुराना परंपरा 1600 ईस्वी से शुरू हुआ है। यानी 250 साल से ऊपर हो चुका है। हाँ। अब देख सकते हैं जो भक्त हैं वो भी बता रहे हैं कि लगभग 250 से 300 साल ये यहाँ पे ये तस्वीरें हैं जो लोगों को सुनते हैं। हमारे बीच में एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, महिला हैं, जो लगातार कह सकते हैं कि अपने बचपने की याद को ताजा करने के लिए हर वर्ष जगन्नाथ भगवान का जब पूजा होता है तो उन्हें दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। और कह सकते हैं कि जब उनका उम्र 5 साल था तो पहली बार आई थी। आज उनका उम्र लगभग 65 वर्ष चल रहा है, 76 साल चल रहा है, माफ कीजिएगा। 76 वर्ष की उम्र में भी भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने आते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ ने इन्हें हर चीज पूरा किया है। कैसा लग रहा है? हाँ, सब पूरा किया है। कलयुग का भगवान जगन्नाथ स्वामी ही। बहुत विश्वास है इन पे और हर बार आते हैं। पूरी भी 4 बार गए हैं। अरे यहाँ तो बचपन से इतना बड़ा से हम लगाते हैं, जब ये एकदम देहात था। तो थोड़ा सा हम अपन चाहेंगे कि हमारे दर्शक आपका जबानी सुने और याद करें कि जब शुरुआत में जगन्नाथ का पूजा होती थी तो वहाँ पे किस तरह का माहौल होता था और अब के माहौल में क्या कुछ डिफरेंस? पहले बहुत भीड़ होता था और हम लोग 2 दिन आ रह जाते थे और देहात था उस समय, इतना घर दरवाजा कुछ नहीं था। उस समय से हम लोग आते जाते हैं और जगन्नाथ स्वामी को दर्शन करते हैं और बीच बीच में भी आते हैं। जगन्नाथ स्वामी से आपने जो भी मन्नतें मांगे हैं, जो भी उनसे मुरादें मांगी हैं, सब पूरा किए हैं। जगन्नाथ स्वामी हमारे सब पूरा किए हैं। पोता भी दिए हैं, मांगे बहुत कष्ट से इनको दिए हैं, वो भी हमको पूरा हुआ है। जगन्नाथ स्वामी हमको बहुत चीज दिए हैं और धन दौलत सब कुछ भरपूर कर दिए हैं। अब लाचार हो गए, थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, इसीलिए। यानी भगवान का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे लोग बंद आंखों से भी आते हैं और कह सकते हैं कि बेजुबान भी यहाँ पहुँचते हैं। अगर उनके मन में सिर्फ श्रद्धा हो भगवान जगन्नाथ के लिए, तो भगवान उसे मन की बातें भी सुनते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और पूरा करते हैं। ये तस्वीर है, ये बहुत मार्मिक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये परिवार है, हमेशा यहाँ पे भगवान जगन्नाथ मंदिर पे पहुँचते थे। इनके घर में एक चिराग चाहिए था और वर्षों से ये मन्नतें मांग रहे थे, भगवान से ये कामना कर रहे थे कि इनके घर में
एक नन्हा सा बालक अगर आ जाए तो शायद भगवान का हर वर्ष ये चढ़ावा चढ़ाने के लिए आएंगे और भगवान का दर्शन करने के लिए आएंगे। वो साक्ष्य तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रही है। नन्हा सा बालक अपनी माँ का गोद में बैठा है और ये भी भगवान जगन्नाथ का ही देन है। उस समय धुरवा यही बात, जगन्नाथ स्वामी भगवान की कृपा से मुझे ये बेटा मिला है। मैं हर बार आती हूँ और यहाँ मुंडन भी किए, मुझठी भी किए, सब यहीं पर आके। कहाँ से आप आती है भगवान दर्शन करने? खुटी से आए, खुटी जिला से आए हैं। देखिए अभी हमने आपको कहा कि रांची समेत तमाम आसपास के जिले और कह सकते हैं कि जो पड़ोसी राज्य है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, तमाम ऐसे राज्यों से यहाँ पे भक्त पहुँचते हैं और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि साल में एक ही बार यहाँ पर मेला लगते हैं। और ऐसे में जब यहाँ पे भक्तों का जमावड़ा आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में होती है और लगभग 300 वर्ष ये पुराना मंदिर और यहाँ पे जिस तरह से पूजा किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अद्भुत पूजा होता है। जी, 1.25 रुपया में रांची पहुँचते थे हम लोग। 1 रुपया 4 आना गाड़ी का किराया था। उस समय से हम लोग आते हैं। बैलगाड़ी में भी आए हैं हम लोग, बैलगाड़ी में भी आके यहाँ खाना उना बना के खाते थे, रात को घूमते थे। एक बार तो धुरवा दर्शन करते थे आते आते, फिर दूसरा दिन कल का दिन में वहाँ नदी में नहा के स्नान करके फिर दर्शन करते थे। तो 4 आना में आप कहाँ से आते थे? कुटी से। कुटी से 4 आना में? ना 1.25 रुपया में रांची तक पहुँचते थे और 6 आना में यहाँ तक लाता था। ये बिरसा मोड़ है ना, वहाँ उतर के हम लोग पैदल यहाँ तक आते थे। उस समय गाड़ी, रिक्शा, टेम्पो कुछ नहीं रहता था, कुछ नहीं मिलता था। चलिए हम आपको 75 वर्ष पीछे ले जा रहे हैं, जहाँ पर आप याद कर सकते हैं। आज ये माता जी याद कर रही है और कह रही है कि 4 आना में खूंटी से रांची पहुंचते थे और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे। यानी कितनी बड़ी बात है। उस जमाने में ये 5 साल की उम्र से यहाँ पर आ रही है, जिनकी उम्र 75 साल है। ऐसे अद्भुत तस्वीर शायद आपको कभी देखने को नहीं मिला होगा, कभी सुनने को नहीं मिला होगा। क्या कहेंगे, कितना आस्था है भगवान जगन्नाथ? आस्था में पूर्ण विश्वास है। हम यहाँ एक बार प्रसाद दुकान करते थे जमीन में बैठ के, अभी हम गाड़ी लेके आए हैं, सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। और हम लोग 3 भाई 4 दीदी हैं, तीनों भाई हम लोग सक्सेस हैं। तीनों का गाड़ी है, तीनों जगह मकान है। तो चाची कब तक यहाँ रहिएगा? भगवान जगन्नाथ का दर्शन कब तक? आज तो हम लोग रहेंगे, आज चल जाएंगे। तो 7 तारीख को भगवान का रथ खिंचाएगा। 7 तारीख को खिंचाएगा बेटा, लेकिन भीड़ में नहीं सकते हैं, धड़कन का शिकायत है, नाक बत्ती लगता है। चलिए बड़ी बात है कि खूंटी से यहाँ पे चल करके 5 साल की उम्र से ये पहुँच रही हैं और पूरा परिवार। हमने आपको तस्वीरें दिखाएं कि भगवान जगन्नाथ का ही देन है कि इनके गोद में एक नन्हा सा बालक है। यानी ये प्रमाण करता है कि जिस तरह से लोग भगवान जगन्नाथ को मानते हैं, पूजते हैं, उनकी मुरादें भी पूरी होती है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कि देख लीजिए किस तरह से अभी तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी में यहाँ पे लग चुके हैं और तमाम वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे जब भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा को जब आगे ले जाएगा, खींचा जाएगा रस्सियों से। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो इस रथ को बना रहे हैं, काफी कह सकते हैं कि काफी वर्षों से इस रथ को बनाते आए हैं। कितने वर्षों से इस रथ को आप बना रहे हैं? ये रथ को जो है जब से मंदिर निर्माण हुआ है उस टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग का खानदानी काम करते हैं। ये रथ ही को जो बनाते बनाते हम लोग बुढ़ा गए, या फिर हम लोग को बेटा बेटी को सिखा भी दिए, वही लोग आप संभालेंगे। हम लोग तो बुढ़ा आदमी हो गए। भगवान जगन्नाथ ने क्या कुछ दिया आपको? बहुत खुश दिया है, बहुत खुश दिया है, इतना खुश दिया है कि कहना ही नहीं है। खुशहाल रहते हैं, दिनों भर रातों भर खुशहाल रहते हैं। अभी तो भगवान जगन्नाथ को 7 तारीख को लोगों के बीच में दर्शन देंगे। अभी तो गर्भगृह में, अभी तो निकला है, भगवान से पूजा हो रहा है, सब श्रद्धालु कर रहा है। कल यहाँ से मौसी बारी जाएंगे, बहुत धूमधाम से ले जाते हैं। अच्छा, मौसी बारी का परंपरा क्या है? मौसी बारी है, मौसी घर है ना, इसलिए मौसी घर चला जाता है वो भगवान। चलिए वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ एक तरफ कह सकते हैं कि जो ट्रस्ट है, भगवान जगन्नाथ का जो ट्रस्ट है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे जो वॉलंटियर्स है वो तमाम तैयारी को देख रेख कर रहे हैं, अपनी नजरों से इस रथ को कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख का भगवान जगन्नाथ का पूजा होना, 7 तारीख को ही इस रथ को अब कह सकते हैं कि यहाँ के जो पुजारी है, मुख्य पुजारी, उनके हाथों
से इस रथ को, रस्सी को खींचा जाएगा। उसके बाद इस जगह भगवान जगन्नाथ को मौसी बारी ले जाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज का दिन जिस तरह से तैयारी की जा रही है तो कहीं ना कहीं अद्भुत तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं इस जगन्नाथ परिसर में लगातार कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में मेले लगाए गए हैं, दुकान लगाए गए हैं और ऐसे में पूजा और की सामग्री वहाँ पे रखी गई है। तो तमाम जो भक्त आते हैं इसी मेले में पूजा सामग्री को लेते हैं और दर्शन करते हैं, भगवान का भी दर्शन करते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से 300 सालों से भगवान जगन्नाथ का पूजा हो रहा है, ये परंपरा कहीं ना कहीं झारखंड के लिए और राजधानी रांची के लिए काफी अद्भुत माना जाता है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।